बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की खबर सामने आ रही है कि दुबई डेस्परेटली अपने $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है भारत के अंदर। ये इतना बड़ा स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट भारत में नहीं आया, और अगर ये हो जाता है तो ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट स्पोर्ट्स में होगा भारत में। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। बहुत बड़ी डील साइन हो रही है दोनों ही ममालिक के दरमियान, और दुबई बहुत डेस्परेट है अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर। जो आईपीएल की फ्रेंचाइजेज हैं, उन्होंने सम फ्रेंचाइजेज जिन्होंने ऑफर की है प्लेयर्स को एक अच्छा हेफ्टी अमाउंट ऑफ ऑलमोस्ट £5 मिलियन। मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं 5 अरब का मैं भी स्टेक लूंगा, और ये कहते हैं कि मैं मानता हूं कि करीब 30 अरब का मामला है आईपीएल का, उसमें से 5 अरब का पार्टनरशिप मेरी। भारत और दुबई के दरमियान एक और मुआहिदा भी साइन हुआ है जिसके मुताबिक भारतीय स्टूडेंट्स दुबई के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर कोई भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। भारत की सियासी ताकत, उसने क्रिकेट को खास तौर पर अपनी डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल किया है और क्रिकेट पर अपना इन्फ्लुएंस डाला है। और आईपीएल इतना बड़ा बन गया है कि सिर्फ क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग नहीं, दुनिया में स्पोर्टिंग में अगर आई थिंक टॉप 5 या टॉप 7 लीग्स आती हैं पूरे दुनिया में, जिसमें हर एक स्पोर्ट शामिल है, उसमें आई थिंक टॉप 5 या टॉप 7 में आईपीएल जरूर आता होगा। दोस्तों, अब सऊदी अरेबिया ने एक बड़ी ऑफर की है आईपीएल के लिए, और वो ये है कि सऊदी अरेबिया भारत की आईपीएल के लिए कुछ स्टेक्स खरीदना चाहता है। और अब सऊदी अरेबिया के भारत के आईपीएल में स्टेक्स खरीदते ही भारत के आईपीएल की वैल्यू $30 बिलियन से भी ऊपर चली जाएगी, जहां सऊदी अरेबिया भारत में $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा, जिससे भारत को काफ़ी ज़्यादा कमाई होने जा रही है। और इसके बदले सऊदी अरेबिया अब भारत के सामने प्रस्ताव रखेगा कि आईपीएल अपने कुछ इवेंट सऊदी अरेबिया तक लेकर जाए, जहां आईपीएल के कुछ मैचेस सऊदी अरेबिया में भी हो, जिससे सऊदी अरेबिया की स्पोर्टिंग इमेज बने। यानी कि अब दुनिया के लोग सभी सऊदी अरेबिया को ऐसा स्पोर्टिंग नेशन एज्यूम करेंगे। इसलिए अब सऊदी अरेबिया स्पोर्टिंग इवेंट्स करवा रहा है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। जिस तरह से सऊदी अरेबिया ने अपने खुद का एक फुटबॉल लीग बनाया है, और इसके बाद सऊदी अरेबिया काफ़ी सारे डील्स कर रहा है बड़े बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स के साथ। सऊदी अरेबिया ने WWE के साथ भी कुछ इवेंट्स किए हैं और अपने डील्स किए हैं, जिससे WWE अपना मैचेस सऊदी अरेबिया में भी करवाएगा। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वली अहद हैं, सऊदी अरेबिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और स्पोर्ट्स के निहायती शौकीन। आपको पता है रोनाल्डो दुनिया भर के लोग ये सऊदी अरब पहुंच रखे हैं। सऊदी अरब के जो क्रिकेट के क्लब्स हैं वो बड़े मशहूर हैं, और सऊदी अरब को प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक मॉडर्न कंट्री बनाना चाहते हैं। आज तक दोस्तों जब लोग सऊदी अरब के बारे में सोचते तो यही था कि अच्छा शरिया कानून लागू है, जो चोरी करेगा हाथ काट देंगे, झूठ बोलेगा जीभ काट देंगे, गलत देखेगा आंखें फोड़ देंगे। अच्छा, और यहाँ पे ज़्यादातर सऊदी अरब जाना जाता था तेल के लिए, और इसलिए जाना जाता था क्योंकि वहाँ पे मक्का और मदीना है। अब तेल हो रहा है ख़त्म दोस्तों, तेल हो रहा है ख़त्म। तो अब ये प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को भली भांति इस बात से ये परिचित हैं। उनको पता है ही इज़ एन इंटेलिजेंट गाय, ही इज़ अ विजनरी, ही इज़ अ स्मार्ट गाय। उनको पता है सऊदी अरब को अगर मैं मुझे फ्यूचर में ले जाना है ना, तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा। मैं तेल पे डिपेंड नहीं रह सकता, क्योंकि 25-30 साल की और कहानी है तेल की, उसके बाद तेल का तेल निकल जाएगा। उन्होंने भारत के परिप्रेक्ष्य में इस कॉन्टेक्स्ट में क्या बोला है? कुछ समय पहले सऊदी अरब के लोग प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के डायरेक्शन पे उन लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से संपर्क करा और बोला साहब जो आपका आईपीएल है ना, आईपीएल को एक होल्डिंग कंपनी में डालो, इसकी वैल्यूएशन हमें समझ में आती है करीब $30 अरब की। आईपीएल की जो वैल्यूएशन है वो हमें समझ में आती है $30 अरब की। आप इसको एक होल्डिंग कंपनी में डालो और उस होल्डिंग कंपनी में $5 अरब दे के उतना परसेंटेज हम आईपीएल का खरीदना चाहते हैं, जो भी उसका परसेंटेज बनेगा वो हम खरीदना चाहते हैं। तो दोस्तों आईपीएल जो है दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, इसमें कोई शक नहीं है। इट इज मच बिगर। एक जमाने में हमारे टाइम पे तो एशेज बड़ा बोलते थे, बड़ा हम सुनते थे एशेज का। एशेज कुछ भी नहीं है आईपीएल के सामने, जबकि एशेज जो है वो एक बायलैटरल है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, लेकिन आईपीएल हैज ब्लोन अवे एवरीबॉडी। और आईपीएल इतना बड़ा बन गया है कि सिर्फ क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग नहीं, दुनिया में स्पोर्टिंग में अगर आई थिंक टॉप 5 या टॉप 7 लीग्स आती हैं पूरे दुनिया में, जिसमें हर एक स्पोर्ट शामिल है, जिसमें आपका बास्केटबॉल शामिल है, जिसमें आपका फुटबॉल शामिल है, उसमें आई थिंक टॉप 5 या टॉप 7 में आईपीएल जरूर आता होगा। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं
5 अरब का मैं भी स्टेक लूंगा। और ये कहते हैं कि मैं मानता हूं कि करीब 30 अरब का मामला है आईपीएल का, उसमें से 5 अरब का पार्टनरशिप मेरी। तो ये इतना बड़ा स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट भारत में नहीं आया, और अगर ये हो जाता है तो ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट स्पोर्ट्स में होगा भारत में। खेल खेल है और खेल को खेल के अंदाज में लेना चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पे। शहजाद साहब ने बहुत सी चीजें रख दी और फिर ये कहकर कि इंडिया एक और ही लीग खेल रहा है, वो ग्लोबल लीग का हिस्सा बन गया है, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो वहां पर अपनी मोनोपोली रख रहा है क्रिकेट के अंदर, तो वो उसको खेल को खेल नहीं रहने देगा। वो खेल को में सियासत कर रहा है और सियासत की बुनियाद पर पाकिस्तान को आउट करने की कोशिश कर रहा है क्रिकेट ग्राउंड से। जेंटलमैन होना एक ऐसी चीज़ है जिस पर किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। ये चॉइस है कि कोई जेंटलमैन बने या ना बने। जैसे आपने कहा, इस वक्त असल में बीसीसीआई जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो अनोखा लाडला है, और उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, तमाम क्रिकेट बोर्ड और रीजनल एशियन अदारा और बैनुल अक़वामी अदारा दोनों बेबस हैं, दोनों कुछ नहीं कर सकते। उसको एक वीटो की ताकत हासिल हो गई है, और उसकी 3 सादा वजूहात हैं। पहली बात है माशी, इस बोर्ड की माशी ताकत। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। अब इस वजह से सब टीमों को, और ख़ास तौर पर एशियन जो तंजीम है और जो बैनुल अक़वामी तंजीम है ACC और ICC, उसको भारत की बात माननी पड़ती है। और उसकी एक वजह है कि भारत का इतना बड़ा होना। वहाँ पे क्रिकेट देखने वाले 1 अरब से ज़्यादा हैं, 1.25 अरब है। उसकी वजह से देखने वालों से जो आमदनी होती है, और फिर ख़ास तौर पर मीडिया के ज़रिए से जो आमदनी होती है, वो इतनी बड़ी आमदनी है कि उसको मिस करना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी बात, भारत की सियासी ताकत, भारत का इन्फ्लुएंस, जिसका चौधरी साहब ने जिक्र किया। जैसे जैसे भारत की मईशत बढ़ी है, उसका सफारती वज़न बढ़ा है, और भारत उस सफारती वज़न को हर जगह इस्तेमाल करता है, कहीं नहीं हिचकिचाता। उसने क्रिकेट को ख़ास तौर पर अपनी डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल किया है, और क्रिकेट पर अपना इन्फ्लुएंस डाला है। ये उसका एक डिप्लोमेसी का, सॉफ्ट पावर का एक टूल है, जिसको वो इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। तीसरी बात, भारत के खिलाड़ी। भारत के पास दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं, एक बहुत अच्छी टीम है, और कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि भारत वॉकआउट कर जाए, भारत ना आए, किसी टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ी ना आए। अब ये इतने बड़े फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से भारत को, भारत की क्रिकेट की तंजीम को वो वीटो पार हासिल हो गया है, और वो ताकत आ गई है कि वो धमकी देकर अपनी बात मनवा लेता है।